Hi and good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. बच्चों गुड इवनिंग। तो हम लोग पिछली क्लास में डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने, है ना? हाँ जी सर। Everyone, please switch on your cameras. ये लोग कितने बच्चे हैं जिनको 12th क्लास का सीबीएसई का मटेरियल नहीं मिला है? कितने कोई बच्चे हैं जो जिनको 12th क्लास सीबीएसई का मटेरियल नहीं मिला है? अनुराग को। अरे भाई अनुराग, तुमको तो कुरियर करना था, तुम बताया ही नहीं। अभी याद आ रहा है अनुराग का कुरियर ही नहीं है। तुम एक बार अंकित जी का नंबर है ना, उनको मैसेज करो, बोलो कि कुरियर कर देने के लिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, हमको भी भेज देना सेम मैसेज फॉरवर्ड करके, हम तो ये कर लेंगे। और किसको नहीं मिला है? अभिजीत, और अभिजीत पूर्णिया तो अभी हम लोगों ने नहीं भेजा। अभिजीत उधर का कुरियर अभी सब लॉकडाउन में बंद है। सिद्धांत, सिद्धांत, यू हैव नॉट पिक्ड इट अप और हाउ इज इट? यू हैव नॉट गॉट इट? नहीं सर, पिकअप नहीं किया। जय गुरुदेव। Anusha, your material will be ready by tomorrow. I think mom said that she'll pick it up on Monday maybe. यस। ठीक है, तो मंडे को फिर आप पिक करवा लेंगे। और किसके पास नहीं है? जो मेरे बच्चे, लक्ष्य आपके पास मटेरियल है ना? लक्ष्य आपके पास मटेरियल है ना 12th क्लास वाला? नहीं सर, अभी नहीं मिला मुझे। तुम्हें भी नहीं मिला है? यस सर, नहीं मिला। ठीक है, मैं तुम्हारा भी अरेंज कराता हूँ। मुझे मैसेज कर देना, लक्ष्य मैसेज करेगा मुझे, अनुषा का तो मुझे याद है, और अनहद के पास सर मेरे पास अनहद, तुम पिक करवा सकते हो? हाँ सर, बता दूंगा मैं पूछ के। हाँ, तो पूछ के बता देना। कोई इधर आता जाता ड्राइवर कोई पिक कर ले अगर तुम्हारा, है ना? मतलब ड्राइवर वगैरह आते हैं या फिर पापा ही इधर उधर जा रहे हैं? सर ड्राइवर नहीं है, पूछ के बता दूंगा। मुझे बता देना फिर, अगर पिक करा सकते हो तो। नहीं पिक करा सकते हो तो फिर हम लोग देखेंगे, कुरियर वुरियर करेंगे। ठीक है, जैसा भी हम बता देंगे। कुरियर में टाइम लगेगा थोड़ा। और I think आयरेश ने तो ले लिया है ना स्टडी मटेरियल? यस सर। सबके पास है। चलो ठीक है, आई अरेंज। तो 3 अरेंज करने, सो 5 कॉपीज वी हैड गॉट प्रिंटेड, सो आई थिंक सबका हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कर लिए थे, स्टार्ट किए थे, 2 स्लाइड किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा कर लूँ जिससे तुम्हारा वो फ्लो आ जाए फिर से, है ना? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोगों ने देखा था कि these are those insulators which do not allow electric current to flow through it, but मतलब बेसिकली चार्जेस को मूव नहीं करने अलाउ करता है, बट जो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है उसको फ्लो करने देगा बेसिकली। सो द मटेरियल विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना? डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो चार्जेस है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको मूव नहीं करने देता, बट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक एंड से दूसरे एंड पास करने देगा, है ना? तो ऐसे मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। In a dielectric, the free movement of charges is not possible. It turns out that the external field induces dipole moment by stretching or reorienting molecules of the
डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता है, बट या तो अगर देखो दो तरीके का सब्सटेंस हम लोग पिछली क्लास में भी करे थे, एक पोलर सब्सटेंस और एक नॉन पोलर सब्सटेंस। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके की जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक के ऊपर एक कॉन्साइड नहीं कर रहा होता, देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो छोटे छोटे डाइपोल्स की तरह वो एक्ट करता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स पोलर वाले होंगे, राइट, तो वहां पे वो क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में है, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो सब ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, और एक डायरेक्शन में हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज they have oriented, and the these electric effect is being transferred from one end to the other. और अगर ये नॉन पोलर होता, राइट, नॉन पोलर होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्साइड कर रहा होता है एक दूसरे की तरफ, तो वहां पे स्ट्रेच कर जाता है मॉलिक्यूल। जो हम लोग पिछली क्लास में भी मैं बता रहा था तुम लोगों को कि अगर ये नॉन पोलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में है, बट जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये क्या है, इस तरह का ऑब्लॉन्ग शेप हो जाएगा जिसमें पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ पे आ गया, राइट। तो स्ट्रेच कर गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैव स्ट्रेच्ड बेसिकली, और स्ट्रेचिंग होने के वजह से जो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे वो सब स्ट्रेच कर जाते हैं। और मान लो तुम्हारे पास ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक में जितने ये नॉन पोलर है ये सब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे स्ट्रेच कर गया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अब जब हम लोग बाउंड्री पे कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला पोर्शन हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो एंड्स पे ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये इस एंड पे सारा पॉजिटिव चार्ज आके जमा हो जाएगा, सिग्मा पी पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट, और यहाँ पे माइनस ऑफ सिग्मा पी चार्ज आ गया, पोलराइजेशन हुआ बेसिकली, उससे पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे आ गए सारे और नेगेटिव चार्ज इस एंड पे आ गए, राइट। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ये बेसिकली उस केस में होगा जब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उस केस में क्या है कि ये सब नॉन पोलर है, तो सब हैफेजार्ड वे में कुछ इस तरह ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव था, है ना, सब रैंडम डायरेक्शन में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है। बट जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा, ये सब फिर से अपने आप को अलाइन कर ले, अलाइन करके सेम चीज हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, ठीक है। These have all aligned itself because of the external electric field. Initially it was in random direction. Random direction में था तो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, कोई भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। यहाँ पे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ईपी होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा था वो क्या होता है, ई नॉट माइनस ऑफ ईपी होता है। यू गाइज रिमेंबर दिस, हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, याद है आप लोगों को? हाँ, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली रिड्यूस करेगा, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करेगा, दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कंडक्टर्स के केस में क्या था कि ई नॉट और ईपी दोनों सेम था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जा रहा था, जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा था कंडक्टर के केस में। बट यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक्स है, इसके केस में ई नॉट माइनस ईपी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सटर्नल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होगा इसके, दैट विल नॉट बी जीरो। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर? इट इज क्लियर टू एवरीवन? सर कैन यू एक्सप्लेन दैट डिफरेंस? थोड़ा सा लास्ट में समझ में नहीं आया। मैंने ये बोला कि जो कंडक्टर के केस में हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट,
ये दोनों इक्वल होके फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर वाज बिकमिंग इक्वल टू 0. Here because EP is not balancing this external electric field, मतलब exactly उसके बराबर नहीं है, थोड़ा कम होगा induced electric field, उसके वजह से net electric field अभी भी होगा, that will be in this direction E, that is equal to E naught minus EP. This is the difference between dielectric and conductor. In dielectric, the net electric field inside a dielectric is not 0. It is less than the external electric field, but it will not be 0. In conductor, it will be 0. Got it, sir. Understood. Then one more thing what we did is कि in non-polar molecules, this stretches and then this positive negative differentiation happens. और जो polar molecules हैं वो realign कर जाते हैं, मतलब इधर उधर जो है वो reorientation उसका होगा, realignment होगा और उससे हमारा induced electric field निकल के आए. Induced electric field is positive negative की वजह से इस direction में आएगा EP. और external electric field E0. E0 minus EP is the net electric field. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. ये हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा. दूसरा क्या है? collective effect of all the molecular dipole moment is net charges on the surface of the dielectric, which produces a field that opposes the external field. Unlike in a conductor, however, the opposing field so induced does not exactly cancel the external field. It only reduces it. यही जो हम बात कर रहे थे अभी उसी चीज को बता रहा है कि जो हमारे पास जो collective effect of all molecular dipole moment is net charges on the surface. हम लोगों ने बोला ना अंदर वाला सब कैंसिल हो जा रहा था, न्यूट्रलाइज हो जा रहा था और जो सरफेस वाला रह रहा था, याद है हम लोगों ने अभी एक ऐसा बनाया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई हर का पॉजिटिव नेगेटिव अंदर कैंसिल हो जा रहा था और बस जो सरफेस पे जो चार्ज था ना वो प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी के तरह एग्जिस्ट कर रहा था. राइट? ये अभी हम लोगों ने देखा था, है ना? देखा था ना बच्चों? तो ये एक चीज है. दूसरा क्या कह रहा है? अनलाइक इन अ कंडक्टर में क्या हो रहा था? कैंसिल हो जा रहा था ये सारा चीज. बट यहाँ पे अनलाइक इन अ कंडक्टर, however, the opposing field so induced does not exactly cancel the external field, it only reduces it. कंडक्टर में कैंसिल कर दे रहा है और डाइलेक्ट्रिक में बस रिड्यूस होके रह जाता है, कैंसिल नहीं होता. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कंडक्टर्स में भी ये हो सकता है क्या, ये वाला मतलब मॉलिक्यूल स्ट्रेच वाला? नहीं, कंडक्टर्स में तो ये डाइलेक्ट्रिक के पोलर और नॉन पोलर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. कंडक्टर्स के बारे में तो हम लोग वहाँ पे स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लेते. वहाँ पे तो देखो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर ही रहा है, तो वहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना. यस सर. वहाँ पे स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं होगी ना मॉलिक्यूल्स को, वहाँ पे से तो इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होके चला है. ठीक है? यस सर. तो यहाँ पे ये तुम डाइलेक्ट्रिक का देखो, ये एक्सटर्नल, ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज प्लस सिग्मा पी, नेगेटिव चार्ज माइनस सिग्मा पी, है ना, जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में. तो देखो ई नॉट का जो साइज है वो बड़ा है, ई इंड्यूस्ड का साइज छोटा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेस है. तो अब ये जो वेक्टर सम अगर करते हो दोनों का, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड इज नॉट इक्वल टू 0. Now there are two types of dielectric substance, that is polar and non-polar substance. हम लोग शुरू में भी बात कर रहे थे, दो तरीके का डाइलेक्ट्रिक है, पोलर और नॉन पोलर. और उसका जो एग्जाम्पल है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, ड्राई एयर है, ड्राई वुड है, माइका है, पैराफिन है, वैक्स है. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. नाउ पोलर सब्सटेंस इफ वी सी, सो पोलर सब्सटेंस का, a substance made of polar molecules is known as polar substance, right?
Examples are HCl, H2O, NH3, carbon dioxide, alcohol. These are all examples of polar molecules, right? So जो polar molecule से जो substance बना है उसको हम लोग polar substance कहेंगे. वहाँ पे positive और negative charge जो है, there is a difference, there is a separation between them. In polar substance, the positive charge center and the negative charge center do not coincide in the absence of electric field. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं भी होगा ना, तभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव विल नॉट कोइंसाइड, राइट? तो इन जनरल ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है दे विल नॉट कोइंसाइड, इस फॉर्म में रहेगा. ऐसे सब्सटेंसेस को जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं, उनको हम लोग पोलर सब्सटेंस कहते हैं. सर तो ये हम किसी लाइक ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे तो फिर लाइक उस पे इलेक्ट्रिक लाइक वो मतलब चार्ज देगा वो? नहीं, चार्ज नहीं देगा. तो मॉलिक्यूल के अंदर है, मॉलिक्यूल से बाहर नहीं निकलता. बट अच्छा, उसका ओके सर. जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा. एक ओरिएंटेशन बस कर लेगा, दूसरा जो नॉन पोलर है वो इलोंगेट होके पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाता है. ये दो प्रोसेस है, बाकी सब चीज सेम रहे और कुछ भी चेंज नहीं करे. एक का जो है इधर उधर ओरिएंटेशन अपना एक डायरेक्शन में कर लेगा, जिससे पॉजिटिव सब राइट साइड में चला जाए और नेगेटिव सब लेफ्ट साइड में चला जाए. और दूसरे केस में जो हर एक एटम जो राउंड एटम है वो इलोंगेट होके पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाए. यही डिफरेंस है. Now, polar molecules has permanent dipole moment of its own and oriented randomly in the absence of external field. हर एक polar molecule का अपना खुद का एक dipole moment है. Dipole moment जो Q into 2a हम लोग करते हैं, positive negative charge अगर separated है तो there will be a dipole moment. So if we have a positive charge here, negative charge here, and they are separated by a distance, let's say d, and the charge is Q, so then Q into d will be the dipole moment, right? So every molecule, every polar molecule has permanent dipole moment of its own, right? और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके इलोंगेशन की वजह से उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा. सो एवरी पोलर मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन एंड ओरिएंटेड रैंडमली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. तो वही जो हम बात कर रहे थे, हर डायरेक्शन में होगा, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इधर डायरेक्शन में, कोई इधर डायरेक्शन में. तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है बड़े रैंडम डायरेक्शन में होंगे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. So when an external field is applied on a dipole, it experiences a torque that tends to align the molecules along the direction of the applied electric field, giving surface layers as positive and negative charges. जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल भी बताया था, जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो ये जो अलाइनमेंट है जो कि हर डायरेक्शन में है, रैंडम डायरेक्शन में, वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाता है और उसके वजह से एक एंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे पॉजिटिव चार्ज और सरफेस दूसरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो सरफेस के लेयर्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है ओरिएंटेशन इसका अलाइनमेंट होने की वजह से. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो इफ यू सी हियर, यहाँ पे पहले बहुत ही रैंडम था. जब E नॉट इक्वल टू 0 है तो ऑलमोस्ट आप देखो कि सारे पॉजिटिव राइट साइड में और सारे नेगेटिव लेफ्ट साइड में, मतलब एक एटम अगर हम लोग देखते हैं. सो पोलर मॉलिक्यूल्स अगर है पहले रैंडम डायरेक्शन में था, है ना, व्हेन E इज इक्वल टू 0. अब फिर यहाँ पे अलाइन, these gets aligned in the direction of an external field. अगर एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अलाइनमेंट ऐसे हो जाएगी कि पॉजिटिव चार्जेस सारे राइट की तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव जो है लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. Now, non-polar substance, a substance made up of non-polar molecule is known as non-polar substance. 3 ही बच्चे को पढ़ना है बेटा, सबको बाकी को अपना अपना कैमरा ऑफ करके सोना है. हाँ, अभिजीत को, अर्नब को और साई सागर को पढ़ना है और बाकी सबको सोना है. ऐसा कौन सा ये बोलने के बाद भी एक ही बच्चा जाएगा, बाकी सो ही रहे.
Please switch on your cameras. Why do I need to, repeat 100 times the same thing? You guys are in class 12. Understand the importance. And if you are not able to understand, I cannot help. 2-3 क्लास के बाद बोलना बंद कर दूंगा, अपना पढ़ाऊंगा. मुझे क्या शौक चढ़ा हुआ है तुम्हारा कैमरा ऑन कराने. बी रेस्पॉन्सिबल थोड़ा सा. ऑन करो सभी लोग अपना अपना कैमरा. लक्ष्य, आयरिश, अनामिका, अनहद, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन. कृति, दिव्यांशी, नबील, आर्यनन. आर्यनन तुम्हारा कैमरा किस खुशी में ऑफ है भाई? हाँ? आदित्य सिंह, a substance made up of non-polar substance is known as non-polar. So made of non-polar molecules is known as non-polar substance. Right? Examples is nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen, methane, benzene. ये सब सारे non-polar substances. So in non-polar substances, the positive charge center and negative charge center coincide with each other in the absence of electric field. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में ही होंगे. दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन. उसका खुद का कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता until unless it is placed in an external electric field. Now non-polar substance, in an external electric field, the positive and negative charge of a non-polar molecule are displaced in opposite directions. तो जब हम लोग बात कर रहे हैं non-polar substance की, है ना, तो जब आप external electric field डालते हो non-polar substance में, तो वो elongate हो जाता है और elongate होके positive और negative जो है separate out हो जाएगा. The positive and negative charge of non-polar molecules are displaced in opposite direction. The displacement stops when the displacement stops when the external force on the constituent charges of the molecule is balanced by the restoring force due to internal field in the molecule. तो ये displacement जो है कब stop करेगा? जब external force on the constituent charge of the molecule is balanced by the restoring force. ये होता किसमें है? ये बस कंडक्टर के केस में होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तब वो बैलेंस कर देगा. नाउ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल thus develops an induced dipole moment. The dielectric is said to be polarized by the external field. तो ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया है. We consider only the simple situation when the induced dipole moment is in the direction of the field and is proportional to the field strength. Right? तो हम लोग जो है अभी सिंपल सिचुएशन को कंसिडर करेंगे बस, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे. हम ये मान रहे हैं कि जो भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, है ना, and is proportional to the field strength, right? So it is in the direction of the field and proportional to the field strength. So ऐसे substances को जहाँ पे कि उसी डायरेक्शन में होता है, right, that is known as linear isotropic dielectric. किसी और डायरेक्शन में नहीं लेंगे, उसी डायरेक्शन में लेंगे, तो इसको linear isotropic dielectrics कहते हैं, इस तरह के मटेरियल. The induced dipole moment of different molecules add up, giving a net dipole moment of the dielectric in the presence of the external field, right? Induced dipole moment जो है, this will add up, and the net dipole moment of dielectric in the presence of external field हम लोगों को मिलता है, जो कि opposite direction में जो induced हम लोग को field मिलता है. So you can see this is this non-polar molecule which was originally here positive and negative charges coincided when E is equal to 0, external field was 0. The moment there is an external field, all of these non-polar molecules, they got elongated and positive and negative charges, they were separated. और separate होने की वजह से इसका खुद का dipole moment आ गया. और ये उसी, अभी हम लोग isotropic material समझ रहे हैं, इसीलिए ये उसी डायरेक्शन में हम लोग करेंगे, है ना.
तो उसी डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डाइपोल मोमेंट्स, और उसके वजह से जो इंड्यूस्ड electric field होगा that will be in anti-parallel direction of this. So if this is E0, then this is EP is the induced electric field due to these charges which has come on the surface. कैसे आता है सरफेस पे वो भी अभी हम लोग बात करेंगे. यहाँ पे प्लस सिग्मा पी हो गया और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्ज माइनस सिग्मा पी है. Now polarizability, this is a term basically. So this term polarizability is basically the ratio of induced electric dipole moment P and applied electric field. ठीक है, तो induced electric dipole moment होगा, movement गलती से लिखा हुआ है. So dipole moment P and applied field E. So ratio डाइपोल मोमेंट हम लोग P स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, P डिवाइडेड बाय E. दिस इज पोलराइजेबिलिटी. Then we have polarization of a dielectric substance. So polarization of dielectric substance is the process of inducing equal and opposite charge on the two opposite faces of the dielectric on application of electric field. जो मैंने बताया था अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे भी. तो जहाँ पे कि जो सरफेसेस पे डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट induction of charges which is there on the surfaces, that is known as polarization of dielectric substance. इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से डाइलेक्ट्रिक्स के सरफेसेस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो जो सरफेस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, इस फिनोमिना को हम लोग पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं. क्लियर है सभी को? समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. सो यू कैन सी हियर, जो अभी हम बता रहे थे कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सारे जो नॉन पोलर सब्सटेंस थे वो इस तरह से इलोंगेट हो गए और इसके अंदर वाला सारा कैंसिल हो जा रहा है. देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल. बस जो सरफेस पे जो चार्ज है ना, ये जो सरफेस के पास जो चार्ज है, तुम देखो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है प्लस सिग्मा पी, और इस तरफ सरफेस पे सारे नेगेटिव चार्जेस है तो ये माइनस सिग्मा पी. बाकी सारे चार्जेस, इंटरनल चार्जेस गेट्स कैंसिल्ड विथ ईच अदर. समझ में आ रहा है बच्चों? So Yes, sir. Thus, the polarized dielectric is equivalent to two charged surfaces with induced surface charge density, say sigma p and minus sigma p. तो जो polarized dielectric है, ऐसा dielectric जो कि पहले नॉन पोलर सब्सटेंस था, बाद में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे तो ये सारे इलोंगेट होके पोलराइज हो गया, और ये जो पोलराइज डाइलेक्ट्रिक था वो कैसे एक्ट करेगा? नाउ इट विल एक्ट एज charges which is there on the surfaces. So these polarized dielectric will act as dielectric where the charges comes to the surface of the dielectric. So clearly the field produced by these surface charges opposes the external field. So ये हो गया E, external electric field, और हमारा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से जो अंदर जो फील्ड आएगा, this is EP basically. ठीक है? So the total field in the dielectric is thereby reduced from the case when no dielectric is present. तो पहले अगर नहीं कोई डाइलेक्ट्रिक होता तो मान लो E0 था, तो बाद में reduce होके E0 minus EP हो जाएगा. This is the net electric field, E0 minus EP. ठीक है? We should note that the surface charge density plus minus sigma p arises from bound, not free charges in the dielectric. तो ये बाउंड चार्जेस हैं जो कि मॉलिक्यूल के अंदर ही है, चार्ज फ्री टू मूव नहीं है, बट ये जो सरफेस पे चार्जेस आया इस बाउंड चार्जेस की वजह से ही आया, फ्री चार्जेस की वजह से नहीं आया. एंड दिस इज व्हाई डाइलेक्ट्रिक इज स्पेशल एंड वी स्टडी डाइलेक्ट्रिक स्पेशली अलग.
क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे तुम बेसिकली जो हमारा पहला डेफिनेशन था डाइलेक्ट्रिक का कि इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली एक एंड से दूसरे एंड को मूव करेगा, बट जो इसका जो चार्ज, देयर इज नो फ्री चार्ज विच इज फ्री टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर. Electric effect will be transferred, but electric charges will not be transferred. That's what is dielectric, and that's what we can see here. Effect move कर गया ना, प्लस माइनस चार्ज चला गया, लेकिन मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से नहीं हुआ, है ना? तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ट्रांसफर हुआ, बट इलेक्ट्रिक चार्ज के ट्रांसफर की वजह से वो इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ. तो ऐसे मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं. क्लियर है बच्चों? सर ये वेक्टर फॉर्म में प्लस आएगा ना इसमें, E नॉट प्लस. क्या चीज बच्चों? सर ये E इक्वल्स टू E नॉट प्लस EP होगा ना, वेक्टर फॉर्म में वो ये करेंगे. तुम हम अभी तुमको एक नॉर्मल ये बता, मैग्नीट्यूड बता. यस वेक्टर में तो अपने आप डायरेक्शन आ जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब हम लोग वो डेरिवेशंस वगैरह देखते हैं जो हम लोग अभी बात कर रहे थे जितनी भी चीजों के बारे में. सो अब यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E नॉट है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज EP, तो वो जो पोलराइजेशन हुआ, जो सरफेस पे चार्जेस आया सिग्मा P और माइनस सिग्मा P, उसके वजह से जो पोलराइजेशन हुआ, that is EP, electric field due to polarization, and external electric field is E0. Now E0 हम लोग को पता है सरफेस पे, मतलब बेसिकली अगर किसी सरफेस पे जो चार्ज होता है उसके वजह से जो है ना, ये थिन शीट नहीं है, तो थिन शीट होता तो अलग था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता, बट यहाँ पे देयर इज सम विड्थ हियर, राइट? तो इसीलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से. और जो इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP, जो पोलराइजेशन की वजह से, दैट इज सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ वी आल्सो नो दैट E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP. हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था EP का ये डायरेक्शन हो गया और एक्सटर्नल फील्ड E नॉट का ये डायरेक्शन हो गया. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is in this direction, which is equal to E naught minus of EP. तो E is equal to E naught minus EP. अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे और सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे. सो अब हमारा थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? E is equal to सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा P इंड्यूस्ड चार्जेस है जो कि सरफेस पे आ रहा है. 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे तो E इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा P. लिख लो फटाफट इसको. So this is the net electric field in dielectric substance due to applied electric field. So here E is known as net electric field or reduced value of the electric field. Clear बच्चों? Yes, sir. Write down. सर 1 मिनट लिखना है. लिखो लिखो लिखो. रुका हुआ हूँ. सर एक डाउट है. हाँ बोलो. सर अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी तो फिर जो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है क्या? नहीं, तो वो तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ना, कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है. अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना कम है उसके रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल फील्ड के, तो वो ब्रेकेज, वो अभी हम लोग ब्रेकडाउन वाला केस करेंगे ना तो उसमें आएगा वो. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन उसको कहते हैं बेसिकली. हो सकता है आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा ना तो फिर पूरी तरह से कंडक्टर की तरह काम करना है.
लिख लिया बच्चों? हाँ जी सर। Yes, sir. सर तो जैसे अगर NaCl है तो उसमें तो Na+ और Cl- अलग अलग रहते हैं, तो वो हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। वो तो मॉल्टन स्टेट में है ना, वो डाइलेक्ट्रिक कहाँ हो? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मतलब सॉलिड चीजों को ही बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं कि मॉल्टन स्टेट में है। NaCl डाइलेक्ट्रिक में आता है क्या? वहां पे तो आयंस वो सेपरेट। कंडक्टर सर, कंडक्टर में आएगा ना वो। हाँ, वो डाइलेक्ट्रिक नहीं कंसिडर करेंगे NaCl। ठीक है। वो तो जैसे ही तुमने मॉल्टन स्टेट में किया, वो तो एज ए कंडक्टर आयंस मूव करने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया बेसिकली। वहां पे चार्जेस आयंस के साथ मूव कर रहा है। अब पहला है, चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर्स आर होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड नन ऑफ दिस। क्या है चार्ज कैरियर फ्री इसमें? कंडक्टर फ्री Sir, इलेक्ट्रॉन। option 2. ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। दूसरा है, जाग जाओ थोड़ा सा, जवाब दो। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इन डाइपोल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नन ऑफ दिस। So non-polar. नॉन पोलर वाले में कंसाइड करता है। ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का देखते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जब हम लोग कूलम्स लॉ कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने देखा था के का वैल्यू, याद है ना? याद है हम लोगों ने ये जो Yes, sir. रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ रहे थे, है ना? तो वहां पे हम लोगों ने करा था भाई, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, थोड़ा सा मैं सबको बता दूं, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम E इज इक्वल टू, राइट, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, राइट? तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग K भी कहते थे। Dielectric constant K is equal to epsilon by epsilon naught. So epsilon is equal to K times epsilon naught. तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेसिकली। ठीक है। उसका रिलेशन है बेसिकली, ये ध्यान में रखना कि वही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स के टर्म्स में थोड़ा बात करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बात कर रहे हैं। और ये कैपेसिटेंस वगैरह में अभी हम लोग ये जो पोलराइजेबिलिटी और ये सब चीज से रिलेशन निकाल रहे हैं, बट कहानी वही है ना? मतलब चीज जो है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका बोलो तो वो वही है जो हम लोग पहले कूलम्स लॉ में भी किए हैं। तो ट्राई टू रिलेट विथ व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है? रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। सो अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सॉरी, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने ये देखा था कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के इज इक्वल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा E0 इज E0 बाई E क्या है? E0 माइनस EP है। और ये हम लोगों ने अभी पीछे डिराइव भी किया था, E0 को हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, और यहाँ पे ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो सिग्मा माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट करके ये दोनों को कैंसिल कर दिया, तो सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। क्लियर? ये चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग रिलेशन, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का चार्ज डेंसिटी से क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन। अब इसमें हियर E0 इज ग्रेटर देन E, तुम देखोगे जो एक्सटर्नल फील्ड है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बड़ा होगा ना, तो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना? सिंस E0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E, एक्सटर्नल फील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, K इज ऑलवेज मोर देन 1। क्लियर है बच्चों? K will be always Yes, sir. greater. Yes sir.
मैं स्लाइड्स तो शेयर करूंगा, ये नोट्स बना लेना अच्छे से। अभी भी थोड़ा बहुत जो है स्क्रिबल करते रहा करो, स्क्रिबल करते रहोगे ना तो तुम्हारा ध्यान भी लगा रहेगा और चीज याद भी रहेगी। अगर तुम अभी नहीं लिखते रहोगे ना तो बाद में भी छूट जाएगा और याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉपी कलम लेके अपने कॉपी पे लिखते रहा करो, उससे बहुत फायदा है। पहला ये कि ऑनलाइन सब चीज चल रहा है, तुम लोग की लिखने की आदत बिल्कुल जा चुकी है, एग्जाम में भी लिख नहीं पाओगे क्योंकि लिखने की आदत नहीं रहेगी। जस्ट राइट दीज व्हेन आई से ये जो मैंने किया या यहाँ पे ये वाला जो चीज स्टेप किया, ये सब चीज कम से कम लिखो। डेफिनेशंस वगैरह तो बाद में भी लिख लोगे चले, बट दीज थिंग्स शुड बी रिटन। एक रफ जैसा कॉपी है उसमें ये सब स्क्रिबल करते रहा करो क्लास में, नोट्स में, और बाद में जाके उसको फेयर करो। ये सारी चीजें जो हम शेयर करते हैं ये सब एग्जाम में लिखने के काम आएगा। जब उस समय पूछेगा ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो तुमको याद ही नहीं आएगा क्या होता है, मतलब स्टेटमेंट क्या लिखे तुमको समझ में नहीं आएगा। भाई सीबीएसई में तो स्टेटमेंट पे ही मार्क्स मिलेगा ना, कहाँ ये फॉर्मूला लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा सीबीएसई में, राइट? है ना? फॉर्मूला बस एप्लीकेशन में काम आएगा जब आईआईटी का एग्जाम लिख रहा हूँ। सब आ गया, सबको समझ लिख लिया सबने, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। सो वी नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज E0 माइनस EP, और E0 हमें पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और EP इज सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू मान लो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K हम लोगों ने कर लिया, राइट? सो अब हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन में अगर हम लोग डाल देंगे इसको, तो हमारा जो वैल्यू आएगा दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K। मतलब हम लोग ये सारे वैल्यूज जो है ना इसमें डालते हैं, E का वैल्यू इसमें से डाल दिया, E0 का वैल्यू डाल दिया, और EP का वैल्यू डाल दिया, राइट? तो ये सारे वैल्यूज जब डाले तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K ये इस तरह से आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ कैंसिल हो गया, राइट? सो हमें ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे इन्होंने कॉमन लिया हुआ, आगे जाके कैंसिल करेंगे। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दिया, यहाँ तक लिख लो पहले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो इससे हमारा सिग्मा पी का वैल्यू सिग्मा माइनस सिग्मा बाय के आ जाएगा। सिग्मा कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाय के हो गया, और सिग्मा को कॉमन ले लोगे तो के माइनस 1 डिवाइडेड बाय के हो गया, ठीक है? दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू के माइनस 1 बाय के। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा पी के बीच में ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में अगर रिलेशन निकालना है, सिग्मा पी इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक्चुअल सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में, तो ये निकलेगा। क्लियर बच्चों? हाँ जी सर। लिख लिया सबने? लिख लो फटाफट। ऊपर हेडिंग लिखा करो, रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, और उसके बाद ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाना। ये सब छोटे छोटे डेरिवेशन बहुत आते हैं। डन। सरीना लिख रहा हो ना बेटा? सरीना, सिद्धांत, Yes, sir. Yes. ऑफ काय किए सिद्धांत? Sir, okay. अरे क्या सीक्रेट मिशन पे है, कैमरा ऑफ करके मिशन पे जाते हैं। लिख लिया सबने? आगे बढ़े।
Yes. Yes, sir. तो अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो वही जो सिग्मा के बाय के जो मैंने अभी प्रूफ किया ना, वही सेम चीज लिखा हुआ, जो मैंने अभी पेन से लिखा था ना, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू। अब पोलराइजेशन वेक्टर एक है, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, तो इसीलिए पोलराइजेशन वेक्टर होता क्या है पहले ये जान लो। सो पोलराइजेशन वेक्टर मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मतलब कि कितना पोलराइज हुआ, कितना सिग्मा पी चार्ज उसके सरफेस पे गया, ये जो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करता है, दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर। सो पोलराइजेशन वेक्टर मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसके थ्रू, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाउ मच विल इट पोलराइज, दैट इज बीइंग फाउंड आउट बाय पोलराइजेशन वेक्टर। Now it is defined as the dipole moment per unit volume of the polarized dielectric। भाई कैसे निकालेंगे कितना पोलराइज हो गया? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो उसका होगा, तो डाइपोल मोमेंट इनटू पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक विल गिव यू द पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी से और वॉल्यूम वी। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, ये जो डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने लिया था, तो रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा लिया था, राइट। अब इसमें मान लो जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम करोगे, तो डाइपोल मोमेंट को क्या लिखते हैं? डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी होता है ना बच्चों। भाई इधर नेगेटिव चार्ज था सरफेस पे और इधर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इनका सेपरेशन D है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के बीच में जो पॉजिटिव Q चार्ज है मान लो इसके ऊपर, और यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, तो प्लस Q इंटू डी कर दोगे तो डाइपोल मोमेंट निकल के आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसको डिस्टेंस D से, मतलब जो विड्थ D से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इस तरह का 3 डायमेंशनल फिगर होता है ना, इस तरह से, राइट। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाले सरफेस का एरिया, और उसको अगर तुम डेप्थ, ये जो विड्थ है D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। आ रहा समझ में भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द विड्थ इज वॉल्यूम और Q इंटू डी इज P, तो D कैंसिल कर दोगे, Q बाय A क्या हो गया? सिग्मा हो गया। तो बेसिकली, एक मिनट बच्चे, तो Q बाय A इज सिग्मा P, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आ गया। तो ये जो तुम्हारा पोलराइजेशन वेक्टर है, ये किसके बराबर हो गया? सिग्मा P के बराबर हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? कोई और कुछ? हाँ, ये मतलब सिग्मा पी है। हाँ, सिग्मा P के बराबर हो गया। P इज इक्वल टू सिग्मा P हो गया। ये हम लोग यूज करेंगे आगे डेरिवेशन में, इसीलिए मैं करके बता रहा हूँ। उस समय फिर एकदम ऊपर से जाएगा कि ये पता नहीं क्या सर, P इज इक्वल टू सिग्मा P कहाँ से, सर को सपना है क्या? तो इसीलिए प्लीज ये देख लो कि P इज इक्वल टू सिग्मा P कैसे होता है, जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। सबको समझ में आया ये? Yes. लिखा तो किसी ने होगा नहीं, है ना? एनीवेज, polarization vector is dipole moment per unit volume, and you can also say that polarization vector is equal to induced surface charge density. Clear to everyone? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो ससेप्टिबिलिटी को हम लोग बेसिकली ये X से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है डाइलेक्ट्रिक्स का, इसका डेफिनेशन क्या है? In dielectric, it is the ratio of magnitude of polarizing vector to the magnitude of intensity of electric field. तो magnitude of polarizing vector जो capital P divided by magnitude of intensity of electric field, P by E is equal to susceptibility. ये definition हो गया susceptibility का। सारे definitions याद होने चाहिए। definitions याद होगा तो relation भी याद रहेगा, या उल्टा भी कह लो, रिलेशन याद रहेगा तो डेफिनेशन याद रहेगा, राइट। सो इन डाइलेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली P इज प्रोपोर्शनल टू E,
और हम लोग ये क्या कह रहे हैं कि P अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से हम लोग रिप्लेस कर लें तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी x इंटू एप्सिलॉन नॉट आता है. सो जो ससेप्टिबिलिटी होगा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट E आता है, राइट. सो ये जो हमारा था रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजिंग वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज द थिंग व्हिच वी आर सेइंग. So in dielectric, this is the condition. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now relation between susceptibility और dielectric constant K के बीच में अगर हम लोग को relation निकालना है, right? So just see E is equal to E naught minus EP. हम लोगों ने अभी बहुत बारी लिख लिया, तुम लोग को याद भी हो गया होगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर माइनस ईपी को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएं यहाँ पे, राइट, तो ये हमारा ई नॉट जो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई प्लस ईपी हो गया. और ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ईपी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट. इसको रिप्लेस कर लिया, राइट. सो अब सिग्मा पी का वैल्यू हमारा क्या है, पी के बराबर है. तुम लोग को याद अभी तुरंत पोलराइजिंग वेक्टर हम लोगों ने किया ना, सिग्मा पी के जगह टोटल डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, ये क्यू आई बाई डी ए इंटू डी, डी डी कैंसिल हो गया, क्यू आई बाई ए और क्यू आई बाई ए सिग्मा पी, राइट. तो ये अभी जो हम लोगों ने प्रूव किया था वही सेम चीज को यहाँ यूज कर रहे हैं. ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब इसको अगर हम लोग यूज करें E is equal to E naught plus P by epsilon naught जो था, सिग्मा P के जगह अब हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजिंग वेक्टर को यूज कर लिया. अब इसमें वैल्यू पुट किया, पोलराइजिंग वेक्टर P is equal to x into epsilon naught into E, मतलब ससेप्टिबिलिटी इंटू परमिटिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया P के जगह. तो ये हमारा E naught is equal to E plus ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट E by एप्सिलॉन नॉट, right. So sorry, yeah, E naught. So अब हम लोग ये वैल्यू अगर ये करते हैं तो E प्लस एक्स टाइम, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया है, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट है. नहीं ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. करो एप्सिलॉन नॉट है. हाँ ये एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे गलत. तो P बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पे P को x एप्सिलॉन नॉट E कर दिया हमने. एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हम लोगों ने कैंसिल कर लिया. ठीक है. इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पे जो E नॉट का वैल्यू है E प्लस XC हो गया, वेयर X इज ससेप्टिबिलिटी. तो अब E में से मतलब तुम E को कॉमन लेके बाहर कर लोगे तो 1 प्लस एक्स इज E नॉट हो गया, और E नॉट बाई E इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो गया. और हमें पता है E नॉट बाई E का वैल्यू क्या होता है, K के बराबर होता है, तो K इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो गया. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. So if you have to derive the relationship between dielectric constant and susceptibility, ये हमारा susceptibility और dielectric constant का relation. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So वहाँ पे K इसीलिए सब्स्टिट्यूट किया है कि E नॉट बाई E K के बराबर है. That's why we have substituted यही लिखा है. लिख लिया बच्चों? सर एक मिनट लिख रहा हूँ. 1 minute, sir. पिछला वाला स्लाइड तो लिख लिया था ना, जो स्टार्ट में जो था. कुछ मिसिंग भी होगा तो रात में मैं अपलोड कर दूंगा, तुम लोग उसको देख के लिख लेना.
एक बार चेक भी कर लें। डन सर। लिख लिया बच्चों सब? डन सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू, कौन सा रिलेशन सही है? हाँ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। K इज इक्वल टू E नॉट बाई E भी होता है और 1 प्लस एक्स भी होता है, राइट? सब्स्टिट्यूबिलिटी भी। Next example of dielectric is mica, iron, copper, all the above. All of the above. सर माइका। माइका है, आयरन कॉपर तो नहीं होगा ना, कॉपर तो कंडक्टर हो गया, डाइलेक्ट्रिक नहीं हुआ। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। माइका हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, अब अगली क्लास से हम लोग कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस करेंगे, राइट? डाइलेक्ट्रिक्स वाला पोर्शन हो गया है, राइट? सो विल स्टॉप हियर एंड बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर यस बच्चे। सर वो जो डाउट्स भेजे थे वो नीट वाली क्लास के दिन? नहीं, मैं पहले बता दूंगा। मैं आज